आप किसी फल के बारे में सोच के दिखाओ। ठीक है, सोच लिया। अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट थॉट, मतलब आप जो भी सोचने वाले हो उसको आप किसी पेपर पे लिख लो। आराम से वीडियो पॉज कर दो। जो भी कुछ जब भी आपके दिमाग में आ जाए उसको एक जगह लिख लो। ठीक है, हो गया। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या जो भी फल का नाम था वो आपको पहले से पता था कि आप ऐसा सोचने वाले हो? या जो भी थॉट आने वाला था वो आपको पहले से पता था कि आप ऐसा कुछ सोचने वाले हो, इसके बारे में या इससे रिलेटेड सोचने वाले हो? यहां से हम शुरू करते हैं एपिसोड 3 सरेंडर सीरीज, जहां पे हम ये देखेंगे कि क्या हम जो भी सोच रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे एक्शंस डायरेक्ट होते हैं, वो हम खुद करते हैं या सब अपने आप राम भरोसे है। यहां से हम ये देखेंगे ज्यादातर क्या होता है, कभी अचानक से गुनगुनाने लग जाते हैं हम, कभी कोई अचानक से मेमोरी आती है उसकी वजह से हम रोने भी लग जाते हैं, दुख भी होता है हमें, खुशी भी होती है, कभी अचानक से किसी की याद आ जाती है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन स्पार्क अप होता है कि क्या ये सब इंटेंशनल है, जैसे हम बोलते हैं कि हम अपनी लाइफ खुद चला रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ हम कर रहे हैं या फिर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दिक्कत है? क्योंकि ऐसा बैठ के हमने नहीं सोचा था कि कल मुझे ये याद आना चाहिए या परसों मैं इसके बारे में सोचूंगी। तो शायद इस पे हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। पहली 2 सीरीज में हमने देखा था कि बॉडी के जितने फंक्शंस होते हैं वो सब मोस्टली ऑटोमेटिक होते हैं, और वो फंक्शंस जो कि हमें लगता है हम खुद कर रहे हैं, जैसे मेरा ये हाथ ऐसे ऐसे चल रहा है, तो वो जैसे मान लो मैंने हाथ उठाया, तो वो सारे फंक्शंस भी ब्रेन पहले ही डिसाइड करके रखता है कि हाँ ये होने वाला है। हमें बहुत देर बाद क्लेम करते हैं कि हाँ ये मैंने किया। वो आप देख सकते हो। इस सीरीज में जो 3rd एपिसोड है, इसमें हम पूरी तरह माइंड के ऊपर काम करने वाले हैं। इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, सरेंडर का ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो, मेरे कंट्रोल में जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों उस पर एफर्ट डालूं या क्या होगा। तो इसका एक सिंपल सा मतलब है, जैसे ये पेड़ है तो बहुत सारे कंडीशंस भी इन्वॉल्व हैं आपके काम में। जैसे पेड़ को उगने के लिए इसको सॉइल चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस मिल के ही इसको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर इससे क्या है, आपके ऊपर नहीं है। प्रेशर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। कई बार हुआ होगा जब आपने सोचा होगा बस 5 मिनट के लिए मैं आराम कर लेती हूँ और फिर 5 के बाद काम करूंगी, बट ऐसे करते करते पूरा दिन हो जाता होगा। या फिर आज रात से मैं अपना टाइम शेड्यूल सेट करूंगी और मैं करेक्ट 10 बजे सो जाऊंगी, लेकिन फोन स्क्रॉल करने में ही सारा दिन निकल जाता है। आप सोचते होगे ये काम मैं नहीं करूंगी, और एंड में जाके वही काम करते होंगे जिसके बारे में नहीं सोचना होता होगा, आप उसी के बारे में सोचते होगे। तो यहाँ से एक स्पार्क आता है, क्वेश्चन स्पार्क आता है कि क्या हम सब खुद कर रहे हैं? हम सोचते हैं, थॉट्स जिनको हम बोलते हैं, जो भी हम सोच रहे हैं उस पे हमारा कंट्रोल मिनिमम के बराबर है। बट यहाँ से अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, मान लीजिए 1 घंटा आपने अलॉट किया है कि 1 घंटे में मैं इस प्रोजेक्ट फाइल पे काम करूंगी, तो आप बोलोगे नेक्स्ट 1 घंटा तो मुझे उसी से रिलेटेड थॉट्स आएंगे। मान लो किसी शादी में जाना है, तो कैसे जाएंगे, क्या होगा, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या करना है, यही सब थॉट, यही सब माइंड में चलेगा। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि उनमें से भी क्या थॉट आएगा और कब तक वो थॉट रहेगा? क्या आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्या बैठ के एक जगह बैठ के आप ये डिसाइड कर सकते हो या बता सकते हो मुझे किसी को भी, अपने आप को, कि ये थॉट इतने से इतनी देर में आना है और यही वाला थॉट आएगा? तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि आप सच में सोच रहे हो। अब इसी से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लो मेरी आदत है किसी काम की, मान लो 6 बजे मुझे अपने आप नींद खुल जाती है, या मेरी आदत है हमेशा ओवर थिंकिंग की, बहुत सारा खाने की, तो वो तो अपने आप हो रहा है। तो एक तरह से तो ये क्लियर हो गया कि ये अपने आप हो रहा है। कि हैबिट्स एक्चुअली बनती कैसे है? आप किसी काम को करते हो, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे मूवी देखी आपने, उससे आपको एक्सपीरियंस मिला, वो या तो अच्छा या बुरा के फॉर्म में आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है। अगर वो अच्छा है तो ब्रेन उसको रिवॉर्ड की तरह मार्क करता है, पॉजिटिव यानी ग्रीन सिग्नल में रखता है, और फिर उसी को रिपीट करता है। धीरे धीरे बार बार जैसे वो रिपीट होती है फिर रास्ता बन जाता है। जैसे अगर पानी कहीं से जा रहा है, मतलब एक मान लो तो वहां नाली बन जाती है ना कि पानी आसानी से जा सकता है, तो वो
पाथ क्लियर हो जाता है ब्रेन के लिए, और बस उसको रिपीट साइकिल में चलाता रहता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा कि ठीक है, हैबिट अपने आप बन गई, बट फोर्स्ड हैबिट का क्या? मतलब कहते हैं ना 21 दिन का चैलेंज होता है कि अगर आप 21 दिन में ये काम करोगे तो ये हैबिट बन जाएगी, मतलब जब भी बनती है। बट ऐसा होता है ना कि उस केस में क्या? तो अगर आप इसके स्टेप पे पीछे जाओगे, मान लो आपने सोने से पहले बुक को पढ़ने की या दूध पीने की आपने हैबिट बनाई है, तो अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो ये हैबिट बनी कैसे? आप बस इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो कि आप एक काम को इंटेंशनली कुछ दिन के लिए कर रहे हो, तो ऐसा हो जाएगा, ये आपको पता है। और वो भी पता कहाँ से? पीछे से इंफॉर्मेशन आ रही है कि इतने सारे वीडियोस के थ्रू या फिर जो भी आपने देखा होगा। ना ही आपने ये इंफॉर्मेशन खुद बनाई है, आप बस एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो जिसमें ये हैबिट अपने आप ग्रो हो जाएगी। यानी ब्रेन अपने आप अपना पैटर्न करेगा, एक मशीन है जो ऑटोमेटिकली आपको पता है बस ये कैसे चलती है, तो वो क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट आपके लिए एक और काम है, आप अपने दिन भर के जितने भी थॉट्स हैं, ये कल के आपने जो भी कल सोचा होगा, उन सबको कहीं लिख लो आप, और फिर उसको डिराइव करो कि अच्छा वो आ कहाँ से रहा है। जैसे कि अगर हम डिस्कस करें तो बेसिक थॉट्स क्या होंगे कि अरे यार आज मैं ना 10:30 बजे उठा, मुझे तो सुबह 6 बजे उठना चाहिए। आज मैंने फिर से अनहेल्दी खा लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इसको कॉल करना चाहिए था पर मैंने नहीं किया, मेरी मुझे बुरा लग रहा है, या फिर मुझे इससे बात नहीं करनी थी, मैंने फिर ये किया, पैसा कम मिलेगा, बॉस की दिक्कत, यही सारे थॉट्स होंगे जो रिपीटेडली मतलब हो सकता हो आपको आ रहे हो, इनमें से कुछ मैच मैच करते हुए। अब इनको ना एक एक करके देखते हैं ये आते कहाँ से हैं। जैसे सबसे पहले हुआ कि मुझे इतने बजे उठना था, मान लो आज मैं 10:30 बजे उठी, पर मुझे उठना था 6 बजे के आसपास। अब ये थॉट अगर आप इसको देखो ना, पीछे जाओ इसके पर्दे के पीछे क्या है है ना? तो आप देखो ये थॉट आया कहाँ से? या तो आपको जबरदस्ती उठना पड़ रहा है कि अगर आप नहीं उठोगे तो काम पे कैसे जाओगे, बॉस चिल्लाएगा, या फिर हो सकता हो आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर आपको आप मतलब कोई ना कोई, आप पीछे जाओ तो कोई ना कोई डर होगा जिसकी वजह से आप वो काम कर रहे होंगे। या तो हो सकता है आपको अच्छा लग रहा हो कि मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है, कि अगर मैं सुबह मेरा अच्छा टाइम जाता है तो मेरा पूरा दिन अच्छा चला जाता है। या फिर कोई ना कोई ड्रॉबैक होगा जिस मतलब नेगेटिव होगा जिसकी वजह से आप वो काम कर रहे हो। हम नेक्स्ट थॉट के ऊपर आते हैं। हमने नेक्स्ट सोचा कि जो कॉमन थॉट्स होता है कि मुझे हेल्दी खाना है, मैं आज से हेल्दी खाऊंगी, तो अब उसके पीछे जाओ। या तो आप किसी शेप में आना चाहते हो, या तो कोई शादी आने वाली है, या तो आपको कोई पसंद आ गया है, तो उसके पीछे भी क्या है, एक एक डिजायर है, ठीक है? आप कुछ चाह रहे हो, या फिर आप शादी में भद्दा नहीं दिखना चाहते, पांडा नहीं दिखना चाहते, इस वजह से ऐसा आप कर रहे हो। नेक्स्ट हम आते हैं कि फोन स्क्रॉल का, जैसे ये बहुत होता है ना कि मैं आज फोन सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा यूज करूंगी, लेकिन जब देखो तब आप बार बार उठा रहे हो उसको। तो उसके पीछे जाओ आप, क्या है? कहीं ना कहीं से आपके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी ये करना बुरा है, या उसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे होगे, आपको उसके साइड इफेक्ट्स पता होंगे, या आपका टाइम नहीं बच पा रहा होगा, जो भी है। तो उसके पीछे जाओ तो आपको पता है कि आपकी बॉडी के लिए नुकसान है, या कहीं से इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से वो है, यानी डर या फियर आप मार्क कर सकते हो। ऐसे ही आप दिन भर में अपने जितने भी आप जो भी आप सोचते हो, जैसे आपने एक और बहुत अच्छा एग्जांपल आ रहा है मेरे पास। मान लो आपको किसी से बात नहीं करनी है, उसको बात करने से आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, आप उस पर्सन को अवॉइड करना चाहते हो, लेकिन आप बार बार उससे बात कर रहे हो, ठीक है? आप पीछे देखो, पीछे वापस से जाओ, आप बात इसलिए कर रहे होगे, हो सकता हो आपको लगता हो ये फ्यूचर में मेरी मदद कर सकता है, ये इससे बना के रखना पड़ेगा। तो यानी कि बॉडी अपने आप को सिक्योरिटी दे रही है, मतलब माइंड और बॉडी सिक्योरिटी दे रही है। अब अगर आप इन सबको, कहते हैं ना, एक सबका निचोड़ देखो, सबके रूट्स को देखो, तो या तो पीछे है कि आपको किसी चीज से डर है, मतलब फियर हो गया, डिजायर हो गया, सिक्योरिटी हो गई, जो भी हो गई। क्या ये सब आपने एक्चुअल में बनाया या अपने आप हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आपको किसी चीज से डर लग रहा है, क्या ये सच में आपको खुद से लग रहा है, या फिर डर अपने आप आ गया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसके हिसाब से आप एक्ट कर रहे हो। या आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, आपको फॉर एग्जाम्पल रेड कलर पसंद है, तो क्या आपने सोच के बैठा था अपने, मतलब शांति से आप बैठे थे कहीं झील के किनारे और आपने सोचा था कि मुझे आज रेड पसंद आना चाहिए, मुझे पूरी लाइफ रेड पसंद आएगा? अपने आप हुआ ना। उसी तरह से लोग में भी आपको पसंद आते हैं कि ये बंदा है, बंदी मुझे पसंद है। तो क्या बैठते हो सोचते हो आराम से, या ऐसा हो जाता है बाद में आप डिराइव करते हो, अच्छा मुझे गुड लुकिंग या फिर थोड़ा अच्छे से बात करने वाला ऐसा पसंद है, वैसा पसंद है, ठीक है?
तो यहाँ से ये पूरा गेम है जो हम देख कुछ और रहे हैं, बट बैक पीछे जाएंगे तो लगता है अरे ये तो कुछ और ही हो रहा है।